हेलो। जी। हाँ, ये अमित जी हैं, बिहार से हैं। भाई साहब कहाँ अच्छा। रहते हैं बिहार में? नमस्ते सर। सर झारखंड में, बोकारो नमस्कार में। अच्छा ये अच्छा अच्छा। ये भाई साहब पुलिस विभाग में इनका भी डायलिसिस चल रहा था। भाई साहब हाँ कितने मेरा समय से चल रहा था आपका डायलिसिस? जनवरी 2026। और ये इनकी बिटिया की प्रॉब्लम पेट की है। हाँ जी। पेट की आपकी समस्या भी है अब। पेट की प्रॉब्लम है हाँ मेरी हाँ पेट जी। की समस्या। और डायलिसिस कर दिया उन्होंने। हाँ। आप नहीं मेरा तो किडनी का भी था। किडनी का भी था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से पैदा होती है भाई साहब, पेट से ही। हाँ ये बिटिया पेट पे को ही है। जैसे कि क्रेटिनाइन तो नॉर्मल था जब पहली बार बायोप्सी हुई थी 2.5 साल की उम्र में। हम्म, हम्म। और अभी कितनी भैया, कितनी उम्र, 3.5 साल की? 3.5 सर। तो अभी अरे बायोप्सी हुई, कितना क्रेटिनाइन था? उस समय 0.6 0.7 के समथिंग। 0.6 0.7 है ना। जी। और देखो ये 2 बार बायोप्सी कर दी छोटी उम्र में, जबकि अरे कराने नहीं समस्या चाहिए थे भाई। समस्या बिटिया को पेट में है। कराने नहीं चाहिए थे बायोप्सी तो। अब अच्छा, उतना हमारे को भाई सर साहब पहली बायोप्सी हुई थी जब हीमोग्लोबिन कितना था बिटिया का? उस समय 12 था, 12 13 12 होगा। था। और बताइए 1 साल से इलाज करा रहा है बायोप्सी के बाद, और अब हाँ क्रिएटिनिन ब्लड कितना पहुंच गया? अभी 7 के समथिंग में, 7। 7.2 है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, किडनी में बीमारी खोज रहे हैं, और बीमारी मिल हाँ भी गई तो ये बोलेंगे इसका कोई इलाज ही नहीं है। सही बात है। जी। बहुत बुरे हैं, दुष्ट डॉक्टर हैं ये। अब बताइएगा। अभी क्या बोले। नॉलेज नहीं था, फिर आपका वही मैंने तो देखा भाई फिर। साहब छोटे छोटे बच्चे देखे, दूध पीते बच्चे जिनका डायलिसिस हो रहा है, इतना दुख होता है मुझे। मैंने भाई साहब से फीस नहीं ली। यदि आपकी तरह बड़े कोई इंसान होते ना भाई साहब, सही बात है। तो मैं बिना फीस के परामर्श नहीं देता। आपसे मैंने हम्म फीस पहले ली थी, फिर परामर्श दिया, हम्म। है ना। सही बात है। जबकि आप पैसा बर्बाद करके बैठे, फिर भी फीस जमा की थी ना आपने। जी। तो इनको मैंने बोल दिया, भैया आपकी बिटिया छोटी है, मैं आपको परामर्श शुल्क छोटी है नहीं सही। लूंगा। क्यों भाई साहब? जी सर, जी सर। आपसे शुल्क लिया गया क्या? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। भाई साहब आप आपकी पेट हल्का बिटिया हुआ ठीक है? हो जाए। पेट हल्का हुआ लड़की का? नहीं, पेट में तो वही पूरा फूला हुआ है, टाइट है, उसमें पूरा अच्छा भाई फूल साहब, जमा है। लेटरिन कैसी आ रही है अभी? लेटरिन तो वैसे ही कर रही है, मतलब ज्यादा पतला भी नहीं है और अच्छा, ये बताइए खुल भाई के। साहब, थोड़ी थोड़ी आने लगी कि नहीं? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, जब दिल्ली में थे तब लेटरिन ज्यादा आ रही थी कि अभी ज्यादा आ रही? अभी ज्यादा आ रही है, जब हाँ। वापसी किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। अच्छा ये भाई साहब, जैसे वो तो मशीन से किसी चीज से निकालते थे पानी, है ना। नहीं, पानी उससे इंसुलिन, ये अल्बुमिन जो है, प्रोटीन होता है, वो शरीर के अंदर हाँ, डालते थे। और अप्राकृतिक तरीके से। हाँ, और उसके बाद फिर निकालते थे कि शरीर में प्रोटीन का कमी ना हो और तो प्रोटीन फ्लूइड की, बाहर आ। भाई साहब प्रोटीन की पूर्ति के लिए रात में बादाम भिगो दो, और सुबह छिलके उतार के दो, बोलना अच्छी तरह से चबाओ। और हाँ काजू हाँ भी कर देंगे दिए। प्रोटीन की पूर्ति के लिए। कर कोशिकाओं दिए को कर चाहिए दिए। प्रोटीन। जी जी। और ये कृत्रिम प्रोटीन जो दे रहे थे ना, चढ़ा जी रहे थे, वो जी नुकसानदायक है। ये जो नेचुरल प्रोटीन होता है ना, जी। खाने की चीजों तो में। उनका सर मोटो यही था कि शरीर में प्रोटीन डाल के जो भी है सूजन कम कर लेना, उसके बाद बायोप्सी करना है, उनका मेन मोटो ये था भाई डर में। साहब, तो वो प्रोटीन कब तक डालते रहेंगे? तो वही है, मैं बोला कि ये इतना डाल रहे हैं इससे, तो फिर ये आदी हो जाएगी इसी प्रोटीन का, फिर तो खाएगी पिएगी हाँ, तो उसको प्रोटीन लगेगा नहीं। फिर ये देखिए, नेचुरल प्रोटीन तो बन नहीं पाएगा शरीर में इसका। देखो, धीरे धीरे नेचुरल तरीके से अपन को पूर्ति करना है पोषक तत्वों की, जी है ना भाई साहब। जी जी और ऐसी चीजें देना है जो पेट में रुके ना, जी सॉलिड चीजें देना है, जी। कि वो, और चबाने की आदत डलवाना बिटिया को। नहीं वो तो आदत है, तो शुरू से वो चबा के ही खाते हैं कुछ। हाँ हाँ, बढ़िया। टेस्ट लेकिन एक बात में। है कि जी बिटिया को तो आदत हो गई, मतलब समस्या की, तो जी। वो इतना दुखी नहीं है, लेकिन और बच्चों को हो जाए तो वो रह नहीं पाएंगे। हाँ, ये और काफी झेल रही है फिर अंदर से आप भी एक काफी। साल से इधर उधर भाग रहे हैं, तो हर तरह हाँ। से आप हताश हो गए, तो अब घर रह के आप कोशिश करेंगे। जी जी और भाई साहब, जो आप घर पे करेंगे रह के, प्राकृतिक जी नियम अपनाएंगे, वो वहां जी। अस्पताल में नहीं कर पाएंगे, जी। है ना भाई साहब। हाँ सर। अच्छा ये भैया जैसे हैं घर पे, देखो मेहनत कर रहे हैं, पहले यदि इतनी मेहनत की होती तो इनको ये नौबत ही नहीं आती डायलिसिस की। तो अभी डायलिसिस बंद हो गया सर का आपका?
ये ब्लड चढ़वाने जाना पड़ता है, बीच में जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जैसे इंजेक्शन अपन दे के। हाँ बुध जी। से नहीं कराया डायलिसिस, 7-8 दिन हो गए। अच्छा। हम्म, पहले तो डायलिसिस हफ्ते में तो 3 बार जाते थे, अभी 15 दिन तक का गैप कर दिया सर ने। हाँ 10-12-15 दिन का गैप हो गया। 15 दिन का गैप कर देते हैं, फिर ब्लड की जरूरत पड़ती तो फिर जाते हैं ब्लड चढ़वाने। वो तो ब्लड चढ़वाने मजबूरी है, वरना तो हम नहीं मजबूरी ये जाएंगे। है कि इंजेक्शन दे के पेट के अंदर जो सिस्टम, मतलब अंदर सिस्टम था, उसको कमजोर कर दिया। नहीं तो अभी कितना ब्लड है आपका, होमोग्लोबिन कितना है? अभी मैंने जब चेक कराया 7.8 था, तब मैंने 1 यूनिट चढ़वा लिया ब्लड। अच्छा। तब बढ़ गया होगा। ये ब्लड चढ़ा या प्लाज्मा चढ़ाया उन्होंने? होल ब्लड, होल ब्लड। होल ब्लड चढ़ाया था, तो होल ब्लड ऐसे चढ़ा देते हैं लोग? फीस नहीं चढ़ाएंगे या पैसे हमारे हम दे रहे भैया जी, हैं। इनको नहीं चढ़ा पहले देते क्या हैं, है, हर मैं किसी को नहीं नहीं, चढ़ाते हैं जी। जैसे भाई मैं, हमारा डोनर, हमारे पैसे चढ़ाएंगे क्यों नहीं? हाँ नहीं वो तो ठीक है, तो डोनर भी आपका खुद का था? हाँ और क्या, अच्छा। तो परिवार का ही फिर, पता था। अच्छा तो फिर पैसे कितने लगे आपको इसका? हमारे यहाँ तो वो चेकिंग वकिंग के लिए पीलिया वगैरह ना हो, खून के ब्लड चेकिंग होती है, हाँ हाँ 2,000 रुपये हाँ। लेता है वो। अच्छा, और जैसे ब्लड अगर दूसरे का है ब्लड बैंक से, तो उसमें तो खर्चा आता होगा? तो फिर ब्लड बैंक से तो फिर तो वो नहीं, किसी न किसी का देना पड़ेगा ना ब्लड। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और फिर तो पीआरबी चढ़ा देगा, पीआरबी तो बेकार है। हाँ हाँ। नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका ब्लड तो भी मेरे ख्याल से 9 आ गया है, क्योंकि वो जो ब्लड गैस चेक कर रहे थे डॉक्टर, तो उसमें इसका 9 पॉइंट समथिंग दिखाया था अभी। हाँ तो सही है, आज से, बच्चे के लिए 9 सही है। नहीं 9 भी कम है इसके लिए, क्योंकि ज्यादा होना चाहिए उससे, क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ रोग से भी तो लड़ना है। हाँ तो फुल ब्लड जब चढ़ेगा तो बॉडी में ऑटोमेटिकली जान आ अब मैं जाएगी। नहीं चाहता हूँ कि दूसरे का ब्लड इसका चढ़े, क्योंकि मान लीजिए कुछ अलग से इसका बच्ची है, कहीं कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया अरे तो। कोई रिएक्शन नहीं होता है, सब सही हो हम्म, जाता है। वो तो पीआरबीसी वही जो चेक होता कर, है उससे रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस करने में केमिकल का इस्तेमाल होता है। नहीं तो वो जी चेक भी करता है सर, वो चेक भी करता है, चढ़ाने से पहले चेक करता है वो। हाँ। जी। चेक भी तो करता है, उसके वही बाद है, फिर 2,000 रुपये लेता है। तो वही सब चीज है सर। और अभी पहली बात तो अपने अपने अच्छा, जरूरत क्या है। ये बताइए भाई साहब, हाँ, बिटिया को नींद कैसी आ रही, पहले तो ये बताओ। नींद तो आती है, नींद तो नींद आती है, शुरू में, सांस तो नहीं हाँ फूल शुरू, रही? नहीं सांस नहीं यदि फूलती। देखो, जरा सा भी लगे कि सांस फूल हम्म रही, दम लग रहा है ना, हम्म। या उसको भूख नहीं लग रही, हाँ तो फिर ब्लड चढ़वाना जी। है ना। यदि आप हम्म, जबरदस्ती ब्लड चढ़वाते रहेंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी फिर ब्लड चढ़वाने हाँ की। कारण हाँ ये है हाँ। कि भूख लग रही, मतलब अंदर का सिस्टम हम्म। जो है ना, पाचन के लिए मतलब काम कर रहा है, और हाँ जितनी भूख तो उसको ऊर्जा लग रहा है। पैदा हो रही उतनी खर्च हो रही है। हाँ हाँ। ठीक है। और ठीक। देखिए, हम चाहें कि 1 साल से जो गंदगी इकट्ठी हो रही, वो 1 हफ्ते में निकल जाए, तो निकल जाएगी जी। क्या? नहीं नहीं। देखिए भाई साहब, ये प्राकृतिक क्रिया है, ये धीरे धीरे हम्म होगी। और आपको बता हम्म, देते हैं कि इसमें धैर्य है ना, और जी समय, जी दोनों चीज की जरूरत है। जी देखो, जी आप बच्ची के पिता हैं, तो आपको जी। हो जल्दबाजी तो होगी कि बच्ची जल्दी हम्म ठीक हो जाए, है ना। और जी हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हमें जी उतावलापन नहीं दिखाना है। जी जी। और उसकी ग्रोथ जब ही होगी जब पाचन तंत्र सुधर जाएगा, क्लीन होगा, है ना। लेकिन हमें प्राकृतिक तरीके से सुधारना है। ठीक है भाई और आज साहब। इसको करेले का जूस भी दिया था आपने, जैसे बताया था हाँ कुछ। हाँ, उससे कुछ क्लॉट क्लॉट टाइप के निकलते हैं। और ऐसे तो और अर्जुन का एक काम अर्जुन का। एक काम और कर सकते हैं, जी पेट की सिकाई भी कर सकते हैं। जैसे ठंडे गरम से, कई लोग बताते हैं सूजन होती है ना, तो सिकाई भी जी। करते हैं, तो उससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मैंने मतलब गरम हेलो, हाँ हाँ जी। हेलो। मैंने सर कल ना आइस क्यूब से सिकाई करवाई मैंने, हाँ हाँ तो मुझे फायदा हुआ उससे। हाँ हाँ। सिकाई 2 बार पोटी आपने आई। कैसे करी थी भाई साहब सिकाई आपने? मतलब एक रुमाल में आइस क्यूब लग रख ली और पेट की सिकाई कर ली। हाँ हाँ, नहीं दोनों चीज से, 2-3 मिनट ठंडे से, 2 मिनट है ना, हाँ तो और 1 मिनट पैड है ना मेरे गरम पास, से। हाँ गरम पैड भी है ना। हाँ, एक एक उसमें गरम ले लो, हम्म पैड हो ना, उसमें पानी भर लो गरम, और एक में हम्म ठंडा।
और फिर उससे हाँ सिकाई कर सकते हो। उससे क्या होता है, फायदा है। सर्कुलेशन बढ़ जाता हाथों में, जी है ना। तो उससे क्या है, अंदर जो चिपकी हुई गंदगी है वो धीरे धीरे जी धीरे धीरे खसकने लगेगी नीचे की तरफ। जी जो गंदगी होती है वो जिद्दी होती, चिपकी होती है, अजीब टाइप की, है जी ना। जी और फिलहाल वो जो एक और है कि हाँ बिटिया को पैरों में सूजन नहीं है। हाँ पहले तो पैरों में सूजन थी ना, मतलब सूजन है लेकिन उस कम है। हिसाब से नहीं है कि, हाँ बहुत कम है। हाँ, और चेहरे पे भी इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं है, चेहरे पे भी नहीं है है। ना। तो पेट में फ्लूइड भी है और गैस भी है। सिर्फ फ्लूइड नहीं है, सिर्फ अकेला फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड होता तो लटक जाता पेट, भारीपन सहन नहीं कर पाती वो, समझ रहे हैं आप। जी जैसे मेरे पास एक फोटो है एक व्यक्ति का, डॉक्टर ने भेजा है, उनका पेट जी लटक गया, नीचे तक लटक गया, जी बहुत बड़ा है। मतलब मेरे पास फोटो भेजा था उन्होंने कि इसका कोई उपाय जी बताओ। तो मैंने बोला भैया मेरे पास इसका उपाय नहीं है, क्योंकि एक तो उनके अंदर क्षमता खत्म हो गई इलाज कराते कराते, और दूसरा जी उनके पास जो है ना खर्चे करने के लिए नहीं है, जैसे कि पूर्ति करने के लिए पोषक तत्वों की। जी अब ये भाई साहब तो देखो न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, है ना भाई जी साहब। जी हाँ, और अभी बिटिया के लिए न्यूट्रिशन भिजवाया, जैसे नेचुरल हनी है, तो जी उससे भी पूर्ति होएगी। उसमें प्रोटीन होता है मतलब संतुलित मात्रा में, है ना भाई साहब। जी जी और इसमें कोई मिलावट नहीं है, संतुलित जी मात्रा में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और जी सॉरी सारे मिनरल्स होते हैं मतलब। और वो जी जो है ना, जैसे मसल्स पेन है, थकावट है, कमजोरी है, चक्कर आना, इसको दूर करता जी है। जी ठीक जी है, तो ये समस्या जी दूर करेगा। जी बाकी और ये है। कोई कोई कुछ दवाई बचा हुआ था जो बोले थे, उसको अगले महीने ले सकते हैं ना? हाँ, वो देखिए भाई साहब, आपको जो ज्यादा जरूरी होगा वो ही हम बताएंगे, फालतू हम किसी तरह का खर्चा नहीं करवाते हैं भाई साहब। भाई दवाई तो नहीं देना वो ही नहीं है, हम तो दवाई तो देते ही नहीं हम। नहीं, वही जो न्यूट्रिशन बोल रहे हाँ, थे कुछ, न्यूट्रिशन है, सुनिए, जो वो बाकी था बोल रहे थे कुछ वो जरूरी होगा, है ना, वो हम्म, दिलवा देंगे। जी 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 जरूरी होगा अभी फिलहाल जो है ना, जो ज्यादा जरूरी है ऊर्जा के लिए जरूरी है उसको, कि जी जी थकावट ना आ जाए, जिससे कमजोरी ना जी आ जाए, समझ रहे हैं। हम्म। भाई दस्त क्योंकि में सर इसका कमजोरी, जो हाथ वगैरह पैर वगैरह पूरा पतला दिख रहा है, हड्डी भी मतलब पहले हड्डी नहीं देखिए दिखता था। एक्चुअल हाँ में शरीर के अंदर सर्कुलेशन धीमा है, पोषक तत्व जी सप्लाई बराबर नहीं हो पा रहा है। यहीं से तो जी होंगे सिस्टम से, तो जी ऑक्सीजन सप्लाई होगा धीरे धीरे, है ना, पोषक जी तत्व सप्लाई होंगे धीरे धीरे। फिलहाल हमें जी क्या है, क्षमता कम नहीं होने देना है, पूर्ति करने हम्म, देना है। और हाँ, जी सुबह की खिलाई पिलाई ज्यादा ऊर्जा हम्म, देती है, शाम जी को जी हैवी चीजें नहीं देना कोई भी। नहीं नहीं, शाम में तो दलिया हाँ, बस, हाँ उसके दलिया अलावा है, या फिर वो सामक होता है ना, समा के चावल, हाँ समा मोर के आपके चावल। यहाँ क्या बोलते हैं, भगर, अच्छा भगर भी बोलते हैं शायद। हम्म। दाल के साथ दे सकते हैं, मूंग की छिलके वाली दाल, और हाँ हाँ मूंग की दाल का पानी भी दे सकते हैं, अच्छा लेकिन उसमें हींग डालने, थोड़ी सी सेंधा नमक वगैरह। तो हींग डालने जी से गैस पास भी होने लगती है। अब देखिए भाई जी साहब, जी धीरे धीरे रास्ता बनेगा, लेटरिन के रास्ते धीरे धीरे खसकेगा मटेरियल, है ना, तो रास्ता जी जी बनाएगा, फिर गैस पास होने लगेगी। अभी हो सकता है जी गैस निकलने के लिए भी रास्ता नहीं हो। दिन में कितने बार हम्म। जाती है लेटरिन? कल तो 5-6 बार चल गए थे। 5-6 बार, पहले 5-6 हम्म। बार गई कभी? नहीं पहले नहीं जाते थे। अच्छा, और आज जो आपने करेले का रस दिया, उससे लेटरिन कुछ बढ़ के आई कि कम आई? करेले का रस दिया, उसके बाद लेटिंग नहीं की, सुबह ही की थी 4 बजे 5 बजे लेटिंग 4 बजे, की, अभी और आई नहीं फिर जब से, है ना। फिर दोबारा की थी 7:30 के करीब में। अच्छा, देने के बाद। नहीं, जो अर्जुन का छाल वगैरह दिया था उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो और अर्जुन छाल दिया था तो वोमिटिंग भी थोड़ा कुछ की थी, लेकिन वही पानी जैसा ही वोमिटिंग की, कुछ और नहीं थी। हाँ, तो पानी जैसा निकला तो कम से कम, देखो जी कितना निकला था वॉमिटिंग में, वही 30-40 ml निकला होगा। कुछ कुछ लेस लेस टाइप का निकला होगा थोड़ा बहुत, आखिरी आखिरी में। हाँ वही, हाँ हाँ वही उसी टाइप में, थोड़ा धीरे, जो अर्जुन का छाल का था कलर सेम वही कलर का वो निकला होगा था। कुछ लेस टाइप का, चिपचिपापन। अच्छा, हाँ ये भाई वही। साहब को तो उल्टी हुई, क्यों भाई साहब? हाँ, मुझे 4-5 दिन से रोज हो रही है उल्टी। रोज होने लगी, मतलब क्षमता बढ़ी। हम्म जब देखो उल्टी हम्म जब होती है, जब अंदर से क्षमता बढ़ती है, सिस्टम जो है ना हम्म जब सक्रिय होता है,
जी अपने आप आती है अपने और आप आपका होगी उल्टी, अपने आप होगी। नहीं तो कई लोगों को उल्टी होती ही नहीं किसी भी चीज से नहीं। अर्जुन की छाल पीने के बाद। हाँ, और अभी 2 दिन तो हुए, 3 दिन, कितने दिन हुए भाई साहब? अभी तो 2 दिन ही हुआ, 3 दिन। 2-3 दिन तो धैर्य रखिए जी आप, है ना? बस जी ब्लड देखना, देखते रहना, ब्लड कम ना हो जाए बस। जी जी जी। यदि लगे एक हम्म। व्यक्ति को, मतलब 24 घंटे साथ में रहना है। जी जी नहीं तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति का ब्लड कम था, कोई ब्लड चढ़ा नहीं रहा था, तो वो रात जी में गए बाथरूम 2 बजे रात में, तो वहां पे जी पता नहीं पैर फिसलाया, चक्कर आए, गिर गए तो उनकी जी जीभ कट गई अचानक। जी तो फब्बारा से जी निकला, बहुत सारा ब्लड निकला, वैसे ही 5 पॉइंट ब्लड था। फिर मुझे जी फोन किया रात में 12:30-2 बजे, है ना? जी। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, ब्लड कम है, पहले तो हॉस्पिटल लेके जाओ। तो जी हॉस्पिटल ले गए, जहां ले जाना था वहां नहीं ले गए, दूसरी जगह, फिर उन्होंने वहां रेफर कर दिया दूसरे। फिर वहां जी पहुंच गए तो वो क्या है, ब्लड बहुत कम हो गया था। तो डॉक्टरों जी ने ब्लड तो नहीं चढ़ाया, वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर जी उसके बाद ब्लड चढ़ाया डायलिसिस के साथ, फिर दूसरी बार ब्लड चढ़ाया। हालांकि वो जी अच्छा हुआ, समय पे पहुंच गए। जी। और पहले से बोल रहा था भैया ब्लड चढ़वा लो, भले ही डायलिसिस के साथ चढ़वा लो। अरे नहीं नहीं, हम बोले डायलिसिस नहीं कराएंगे, भले ही मर जाएं। मैंने बोला हम्म भैया वो बिना डायलिसिस के ब्लड चढ़ा ही नहीं रहे, क्या करें? हम्म। अब क्या कर सकते हैं भैया, जिसका तो अभी क्रिएटिनिन इसका 18 पॉइंट। मिनिमम इसका कितना ब्लड रहना चाहिए कि संतोषजनक है, कि देखो मतलब ब्लड चढ़ाने का जरूरत भाई साहब, क्यों 9:30 पे आपका ब्लड होता है तो कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं। नीचे आता है, 8 के नीचे आता है तब दम लगने लगता है या सांस फूलने लगती है, हाँ, 7 के नीचे आता तो और भूख लगना बंद हो जाती होगी। हाँ। तो ये संकेत है, जब लेवल कम होने लगता है तो शरीर संकेत जी देता है। जैसे गाड़ी जी। में पेट्रोल कम होने लगेगा तो झटके लगने लगेंगे, है ना? नहीं, ऐसे तो इसको भूख लग रहा है, अभी बोलते हैं मुझे खाना तो हाँ, चाहिए, लेकिन खाना ठोस तो। चीज नहीं देना कि पेट में रुक जाए। ना ना, उसको नॉर्मली चीज देते हैं, जैसे हाँ सत्तू, हाँ, जैसे आपने बताया था, हल्का जी गुड़ जी। में डाल के सत्तू डाल दिया, और फिर जो हींग जमाने दे दिया। जौ वाला सत्तू है ना, जौ चना गेहूं वाला, हाँ जौ, हाँ तो जौ जौ में चना वाला। फाइबर होता है, उसमें रेसे जी टाइप के होते हैं, वो चिपकता नहीं अंदर, उसमें जी जी। खुरदरापन होता है, खस्तापन। अच्छा सर, हाँ, एक चीज और पूछा था, वो जो मकई है उसका भी सत्तू देना सही रहेगा क्या? मकई थोड़ा हैवी हो जाता है, हाँ सर। हैवी हो जाता है। हैवी हो जाएगा। हाँ, उससे क्या है, सूजन बढ़ सकती है। जौ अच्छा, बढ़िया है, जौ पौष्टिक होता है। तो जौ और जौ सिर्फ चना गेहूं। जौ और चना का ही दे। हाँ, जौ चना गेहूं। ठीक है ठीक है। हम जो घर पे बनाते वो ही आपको बता रहे हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। जी 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 और ठीक। सत्तू लेने के बाद पेट बढ़िया साफ होता है, लेटरिन सॉलिड और सर आती है जैसे उससे। हाँ जैसे मकई वगैरह इसको खिला सकते हैं उबाल के? भैया, पेट नहीं भरना है, यही तो मना कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, पेट नहीं भरना है, हम्म। पेट खाली करना है। हमें जो जी आहार देना वो एनर्जी के लिए देना, ऊर्जा के लिए, ना कि जी पेट जी भरने जी के लिए, है ना? जी जी पेट जी में तो जी बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है, अभी कचरा भरा पड़ा। आपने जो दुकान जी के जो कुरकुरे वुरकुरे दिए होंगे ना, जी जी उनमें एक कई तरह के केमिकल्स भी होते हैं जो अंदर जमा हो जाते हैं और शरीर के अंगों को जी जाम कर देते हैं, जी जी आंतों को भी जाम कर देते हैं, मालूम है? जी जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो अभी भी अंदर पड़े होंगे। एक बिटिया मेरे पास में लेके आए थे, तो वो कुछ नहीं खाती थी, आपकी बच्ची तो चलो आपकी बात मान रही, वो तो चाउमीन ही चाउमीन खाती, तो बहुत पेट बड़ा हुआ था, उसको लेटरिन ही नहीं आ रही थी। जी। तो मैंने उनको बोला भैया डॉक्टर के पास इलाज कराओ, जब स्टेबल हो जाए तब इनको खाने के लिए देना। हम्म तो वो तो रिकवर हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम्म वो कुछ मांगती थी तो वो वही समोसे हम्म या चाउमीन या कुछ, और वो बोलते सर हम्म क्या करें, वो मांगती है तो दे देते हैं, नहीं तो भूखे रह जाएगी। तो मैं उनको हम्म समझाता भैया पेट फूला हुआ है, ऐसी चीजें नहीं हम्म दो। तो बोले क्या हम्म करें, मैंने बोला हॉस्पिटल ले जाओ भैया। तो हम्म हॉस्पिटल वाले बोले वो तो भाई डायलिसिस कर देते हैं। मैंने बोला आप हम्म क्या कर सकते हैं भैया, है ना? हम्म। भाई लेटरिन आ जी। नहीं रही है, पेशाब आ नहीं रही, तो क्या करें? हम्म अब आपकी बिटिया को तो पेशाब भी आ रहा है, हम्म। लेटरिन भी आ रही, पेशाब बढ़ी के घटी? नहीं ठीक है, सही कर रहे हैं अभी ठीक फिलहाल। है, मतलब जितना शरीर के अंदर पानी फिल्टर होके जा रहा है यहाँ जी से, जी। उतना वो हम्म प्रोसेस में निकल रहा है।
मतलब हाँ सिस्टम काम कर रहा है। जी पानी जी किडनी फिल्टर नहीं करती है, पानी यहाँ आते हैं फिल्टर करके भेजती हैं अंदर, बोन मीरो तक पहुंचाती हैं, ब्लड में मिक्स जी होके जाता है ना। किडनी ब्लड जी के जी अंदर का पानी लिक्विड जो होता है फ्लूइड, वो ओ, वो प्रोसेस करके निकालती है, समझ रहे हैं। जी 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 हाँ, और किडनी के अंदर कोई कमी नहीं है, यदि कोई कमी होती तो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ होता। जी जी और ब्लड घटने का कारण किडनी नहीं है। यही जी पाचन तंत्र जब काम नहीं करेगा, पोषक तत्व तो आगे सप्लाई नहीं करेगा बोन मैरो को, तो ब्लड कैसे जी बनेगा। जी ठीक है, तो आप हाँ निश्चिंत हाँ रहिए और ध्यान दीजिए। जी सामने बैठ के चबाया करें, आप भी चबाया करें सामने बैठ के। जी जी ठीक है। जी सर जी जी जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार भैया जी, नमस्कार, क्या हाल है। बस सर ठीक ही ठाक चल रहा है। अच्छा, आज लेटरिन कैसी आई बिटिया को। लैट्रिन वही है, जैसा करती है रोज, हल्का ढीला। तो पहले से कम की कुछ बड़ी। लैट्रिन तो बढ़ ही रहा है अभी, सुबह भी की थी, अभी फिर दोबारा की है, मतलब 2 टाइम हो गया अभी। बस यही तो हम चाहते हैं। हमारा एक फोकस होना है कि शरीर से टॉक्सिन निकलना है, ठीक है। जी और शरीर को एनर्जी वाली चीजें देना है, क्योंकि जी जब जी शरीर टॉक्सिन को निकालेगा जी तो एनर्जी खर्च होगी ना। जी जी तो एनर्जी बैलेंस कैसे होगी ये बताइए। वही जैसे वो प्रोटीन चढ़ा रहे थे, वो कृत्रिम प्रोटीन ज्यादा अच्छा है कि ये नेचुरल प्रोटीन ज्यादा अच्छा नेचुरली प्रोटीन ठीक है। है ना। जी और देखिए, एनर्जी के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिशन, तो वो जी आपको भिजवाया जी है ना। अब जो है ना, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर देंगे, क्योंकि खाना पचेगा नहीं, खाना जी पचाने की क्षमता होती नहीं है। जी अब धीरे 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 टॉक्सिन निकलेगा। जी इसी तरह से आप मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे टॉक्सिन निकलते जाएगा और जी एनर्जी बैलेंस होती जाएगी। जी और साथ में खाने पीने की पौष्टिक चीजें देते रहना, हैवी जी चीजें नहीं देना है। जी जी हाँ। अब कितने दिन हो गए दिल्ली से आए। 1 हफ्ते तो हो ही गए सर। एक हफ्ता। और ये नियम शुरू किए, हाँ आते से ही थोड़ी कर लिया था नियम शुरू। नहीं, वो तो आपसे परामर्श लिया था, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। हाँ, परामर्श लेने के बाद। तो अब जो है ना, इसी तरह से चलेगा। अभी न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं है, नहीं पहुंचा अभी। वो सपोर्ट के लिए है ना। जी बाकी ब्लड तो खाने पीने से ही बनेगा, जी जी है ना। वो हम्म सपोर्ट के लिए है न्यूट्रिशन, कि हम्म रात में जैसे अचानक पेट साफ होने लगा जी और आपके पास में रात में भोजन तो दे नहीं सकते, क्योंकि भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जी जी तो रात में क्या करेंगे, तो हनी दे सकते हैं, हनी से एनर्जी मिल जाती जी है ना। हम्म जैसे पिंडलियों में दर्द हुआ, मसल्स पेन हुआ, तो ऐसे जी में न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है, जी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है ना। जी जी ये दवाई नहीं है, जी नहीं जी तो आप दवाई समझ लें। कई लोग क्या करते हैं, दवाई समझ लेते हैं ना। जी जी दवाई से फायदा होता तो ये बिटिया ठीक हो जाती, दवाई 1 साल से खा रही थी ना। जी जी हाँ। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है बिटिया को, नींद तो अच्छी आ रही ना। हाँ नींद तो आ अच्छा, रही है, ये सब बताइए कुछ। भाई साहब, दिल्ली में जब थे, जब तकलीफ में थी बिटिया की, अभी तकलीफ में है। तकलीफ में तो उस समय ज्यादा थी, अभी भी थोड़ा बहुत है तकलीफ में। हाँ, पहले से ज्यादा है कि कम हुई तकलीफ। कम है थोड़ा अब पहले जैसे से। जैसे आउटपुट होगा, पेट साफ होगा, तो उसकी तकलीफ कम होगी, लोड कम होता जाएगा। लेकिन ये जैसे पेट तो साफ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब देख रहे कि मतलब हड्डी वगैरह कुछ ज्यादा ही कमजोर दिख रहा है। एनर्जी एनर्जी नहीं है, वही तो मैं हम्म बोल रहा हूँ भाई। आप बताइए भाई साहब, दिल्ली में खाना पीना ज्यादा अच्छा हो रहा था कि घर पे ज्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब खाना औ- पीना तो दिल्ली हो रहा था, लेकिन वो नहीं नहीं, जो पौष्टिक और ये हॉस्पिटल वाला। में हॉस्पिटल में जब भर्ती थे, जी तो कौन सा पौष्टिक दे रहे थे कि घर जैसा पौष्टिक दे रहे थे। नहीं नहीं, घर जैसा तो नहीं हो रहा था, जो जनरल खाना था वही था। जनरल। तो भैया हम्म जनरल खाना जो है पचेगा कैसे। हम्म
पेट में वैसे ही जो है ना बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है और जी क्षमता कम है पाचन की, तो जी जनरल खाना देंगे तो बताइए डाइजेस्ट हो पाएगा? हम्म इसको सॉलिड खाना देना, पौष्टिक खाना देना है। जी जी समझ रहे हैं आप? जी तो भाई साहब, मेरा काम है आपका भय दूर करना, जी आपको सही सलाह देना, हम्म है ना? जी जी तो देखिए, अ, वो बच्ची है, छोटी है, हम्म इसलिए मैंने शुल्क नहीं लिया। बच्ची की जगह आप होते तो मैं बिना शुल्क लिए सलाह नहीं देता आपको। जी जी क्यों नहीं देता बिना शुल्क दिए, बिना शुल्क के? क्योंकि बात नहीं मानते। जी क्या है कि बच्ची है, वो जानती नहीं कुछ, उसको हम्म, जैसा समझाएंगे वैसा करेगी। जी लेकिन बड़े लोग जो है ना वो नहीं मानते हैं। जी बड़े लोग जो है ना अपने जिद के हिसाब से कुछ भी करते हैं, जी कुछ भी जी खा लेते हैं। अब बिटिया को तो जो खिलाओगे वो खाएगी, तो हम्म इसीलिए बोला कि हल्का खाना खिलाना है। जी बाकी जितने भी बड़े लोग हैं, जी है ना, 10 साल की उम्र के बाद मैंने हम्म उनसे शुल्क लिया है। बड़े जी व्यक्ति हैं जो समझदार हो गए हैं। जी और बुजुर्ग होते हैं उनसे भी मैं शुल्क नहीं लेता हूँ, उनको ऐसे ही सलाह दे देता हूँ। जी और आपको पता है कि मैं 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ, जी जी इमरजेंसी में कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। जी जी और बिटिया ठीक हो जाए तो इससे जी बड़ा हमें और क्या चाहिए, जी जी है ना? फिर जी आप 4 लोगों को और बताओगे कि भैया बिटिया प्राकृतिक नियम से ठीक हुई है, जी तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आपने नियम को समझा और माना। मैं चाहता हूं कि ये नियम और लोगों को भी समझ में आए, जी तो आपकी बिटिया की तरह और लोग परेशान ना हो। जी समझ गए आप? जी जी तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये ऑडियो शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल यदि आपकी परमिशन हो तो ये जी जी ऑडियो शेयर कर दें, जी जी बिल्कुल सर है कर ना? दीजिए हाँ वैसे हॉस्पिटल में तो सब लोग देख रहे थे कि हाँ भाई जी 1 साल से परेशान थे। हाँ जी, मैं ये हेलो बोल सर रहा था हाँ सर कि जैसे आपने वीडियो भेजा था, जी वो वीडियो जैसे पेट काफी बड़ा हुआ है, लोग भी गलती ये कर देते हैं कि पाचन क्रिया सही नहीं हो रही और वो कुरकुरे खिलाते रहते हैं, जी जी है ना? जी और लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, पौष्टिक जी खाना नहीं देते हैं और इस प्रकार की हालत और बच्चों की भी हो जाती है। जी तो जी वो वीडियो शेयर कर सकते हैं कि और लोग भी देखें और समझें कि हम भी सुधार करें, बच्चों को पौष्टिक खाना दें, कौन सा वाला वीडियो जो सर आपने भेजा था। वो वाला तो पर्सनल आपको भेजा था सर अच्छा, उस पे जैसे चेहरे पे अपन इमोजी लगा दें जी जी हाँ कोई नहीं तो कर सकते हैं ना? हाँ जी सर जी सर क्योंकि चेहरा देखेंगे तो वो पहचान लेते हैं कि अरे वो उनकी बिटिया है ना। जी जी तो जी उसके ऊपर एक इमोजी लगा देंगे। हाँ जी भाई साहब, हेलो वो मैंने जो चेहरा दिख रहा था ना बिटिया का आगे की जी वीडियो में, वो जी जी मैंने जी काट दिया है, हटा दिया जी है। जी 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 जिसमें पेट दिख रहा है वही मैंने दिखाया जी जी सर जी है ना? तो वो जी क्या है, लोग जागरूक हो जाएंगे अपने बच्चों के प्रति। जी जी ठीक है जी सर जी, देख लीजिए आप, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है सर जो किया हुआ ठीक ही किया हुआ सर जी जी, ओके। ठीक है